आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डॉक्टर रूपेश कुमार सक्सेना के इनसाइट्स के आधार पर होम्योपैथी के पीछे की असली साइंस को डिकोड करने वाले हैं। मतलब क्या ये सच में सिर्फ धीमी असर करने वाली मीठी गोलियां हैं, या फिर मॉडर्न साइंस के नजरिया से देखें तो इसके पीछे कोई बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम काम कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है ना, कि होम्योपैथी मतलब बस वो मीठी मीठी गोलियां जो महीनों में जाकर असर करेंगी। कई लोग तो ये मान बैठते हैं कि इमरजेंसी या क्रिटिकल सिचुएशन में तो इसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन रुकिए, क्या सच में ऐसा है? जरा सोचिए, इस पूरी मेडिकल पैथी की शुरुआत ही गंभीर महामारियों को कंट्रोल करने के दौरान हुई थी। तो फिर ये स्लो असर वाली बात कहाँ से आ गई? आइए इसके पीछे की असली साइंस को समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ये दवाएं बहुत स्लो हैं, लेकिन असल में इसके काम करने का तरीका ही एकदम अलग है। नॉर्मल एलोपैथिक दवाइयां कैसे काम करती हैं? वो हमारे पेट और डाइजेशन सिस्टम से होकर गुजरती हैं और खून में पूरी तरह से घुलने में उन्हें घंटों लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथिक दवा को सीधे आपकी जीभ पर रखा जाता है, और पता है क्या होता है? ये बिना डाइजेशन सिस्टम में गए सीधे हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू सेकेंड्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब इसका एक्शन स्लो तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एकदम इंस्टेंट और बहुत ही तेज है। और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, पोटेंसी का पैराडॉक्स, यानी विरोधाभास। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इस सिस्टम में दवा की फिजिकल क्वांटिटी जितनी कम होती है ना, उसका असर उतना ही फास्ट और पावरफुल होता है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि ज्यादा हैवी डोज मतलब ज्यादा जल्दी आराम, लेकिन यहाँ लॉजिक बिल्कुल उल्टा है। इस पैथी में जब दवा को एकदम माइक्रोफॉर्म में लाया जाता है, तो वो शरीर पर कहीं ज्यादा एक्यूरेसी और पावर के साथ काम करती है। इसी कमाल के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नैनो होम्योपैथी। ये एक बहुत ही एडवांस्ड अप्रोच है। इसमें हम दवा की एकदम माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही सूक्ष्म डोज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मैक्सिमम पोटेंसी मिले और वो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर तुरंत असर करे। तो जब कभी अचानक से पैनिक अटैक आ जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो ये हाई पोटेंसी वाली नैनो अप्रोच सच में मैजिक की तरह एकदम तुरंत रिलीफ देती है। चलिए इस पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा और समझते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। सबसे पहले आता है मदर टिंचर, जिसमें दवा का फिजिकल डोज सबसे ज्यादा होता है। लेकिन फिर देखिए, जैसे जैसे हम पोटेंसी 30, 200 और आखिर में 10,000 नैनो डोज तक जाते हैं, तो दवा का जो फिजिकल पार्ट है वो एकदम न के बराबर हो जाता है, पर उसका असर वो नर्वस सिस्टम पर कई गुना बढ़ जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी बड़े पत्थर की जगह आप एक शार्प लेजर बीम का यूज कर रहे हों, जो सीधे अपने टारगेट को हिट करती है। अब इन नैनो डोजेस के इस जबरदस्त असर को समझने के बाद आइए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं। सोर्स मटेरियल के सजेशन के हिसाब से हम सबके घर में एक एसेंशियल इमरजेंसी किट तो जरूर होनी चाहिए। ये कोई आम किट नहीं है, बल्कि छोटी मोटी प्रॉब्लम से लेकर अचानक होने वाली घबराहट जैसी स्थितियों में ये फर्स्ट रिस्पॉन्स का काम करती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस किट में होना क्या क्या चाहिए। इस किट में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और काम की दवाएं होती हैं, जैसे कि एकोनाइट, ये अचानक होने वाली घबराहट या डर के लिए बेस्ट है। कार्बोवेज, इसे तब यूज करते हैं जब सांस उखड़ने लगे या बहुत तेज गैस की दिक्कत हो। फिर आती है रस्टॉक्स, जो वायरल या नमी वाले मौसम के लिए बहुत बढ़िया है। कमजोरी के लिए चाइना, और अगर बाहर का उल्टा सीधा खा लिया है और पेट खराब है तो नक्स वोमिका। तो देखा आपने, इन इंस्टेंट रिस्पॉन्स वाली दवाओं का रोल एकदम फिक्स है। अच्छा, अब जरा एकोनाइट और कार्बोवेज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए किसी को अचानक से बहुत तेज पैनिक अटैक आ गया है, बहुत डर लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि बस सांस रुकने ही वाली है, जैसे अस्थमा के अटैक में होता है। ऐसे में क्या करें? ऐसे सीवियर शॉक में एकोनाइट और कार्बोवेज की कुछ बूंदें बस कुछ कुछ मिनटों के गैप में ऑल्टरनेट करके देने से पेशेंट की कंडीशन को तुरंत स्टेबल किया जा सकता है। ये शरीर को शॉक से बाहर निकालने के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये पैथी सिर्फ आपके सिम्टम्स या लक्षणों को नहीं दबाती, बल्कि ये सीधे उस ट्रिगर पर, उस रूट कॉज पर अटैक करती है जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। इसका सीधा सा फंडा है, हर बीमारी के पीछे एक पर्टिकुलर वजह होती है और उसी वजह के हिसाब से दवा चुनी जानी चाहिए। आइए इसके कुछ बहुत ही स्पेसिफिक ट्रिगर्स और उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। ये रेमेडीज कितनी ज्यादा हाइपर टारगेटेड होती हैं, इसे ऐसे समझिए। अगर आपने बाहर का बहुत मसालेदार खाना खा लिया है या आपकी नींद डिस्टर्ब हुई है, तो नक्स वोमिका आपकी मदद करेगी।
लेकिन अगर आपको दूध या बेकरी वाले आइटम से कोई खराब रिएक्शन हुआ है तो पल्सेटिला काम आएगी। और हाँ, अगर अचानक से छाती के लेफ्ट साइड में खिंचाव या दर्द हो, जिसे एंजाइना भी कहते हैं, तो कैक्टस या स्पाइजेलिया जैसी दवाएं कमाल का असर दिखाती हैं। मतलब प्रॉब्लम जहां से शुरू हुई, इलाज सीधा वहीं से होगा। लेकिन देखिए, इस पूरी चर्चा में हमें एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच भी रखनी है। सच तो यह है कि हर मेडिकल सिस्टम की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सही मायनों में होलिस्टिक हेल्थ का मतलब यही है कि हम ये समझें कि मॉडर्न मेडिसिन और होम्योपैथी एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि पूरक कैसे बन सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कब ये नैनो दवाएं काम करेंगी और कब हमें मॉडर्न मेडिसिन या सर्जरी की सख्त जरूरत है। इस लिमिटेशन को एक बहुत ही परफेक्ट और लॉजिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, अगर गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में 20 मिलीमीटर की पथरी है, तो वो 3 मिलीमीटर के छोटे से रास्ते से फिजिकली बाहर तो नहीं आ सकती ना। ये एक प्योर मैकेनिकल इश्यू है। ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो इरिवर्सिबल हो चुकी हैं, वहाँ सर्जरी और मॉडर्न मेडिसिन ही आपका इकलौता और सही रास्ता है। और यहीं पर अपनी लिमिट्स को समझना सबसे बड़ी समझदारी है। तो अगर मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में समराइज करूं, होम्योपैथी का काम है हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स को हील करना और हमारे माइंड और हार्मोन्स को बैलेंस करना। दूसरी तरफ मॉडर्न मेडिसिन और सर्जरी का काम है उन मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल या फिजिकल डैमेज को फिक्स करना जिन्हें सिर्फ दवा से ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि साथ मिलकर हमारी पूरी हेल्थ केयर की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर पूरी करते हैं। हमारी बॉडी को एक कंप्यूटर की तरह इमेजिन करने का ये कॉन्सेप्ट लिटरली मेरा फेवरेट है। देखिए, हमारी बॉडी के जो 11 मेन सिस्टम्स हैं ना, वो फिजिकल हार्डवेयर की तरह हैं, और हमारा माइंड और हमारे हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन या मेलाटोनिन, ये हमारे शरीर के सॉफ्टवेयर हैं। अब अगर आपके सॉफ्टवेयर में ही वायरस आ गया है तो हार्डवेयर तो क्रैश होगा ही ना। इसलिए सिर्फ बाहर से दर्द मिटाने से कुछ नहीं होगा। असली हीलिंग तब होती है जब हम अंदर के सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं, ताकि हार्डवेयर हमेशा स्मूथ चलता रहे। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम ये मान लें कि हमारी बॉडी खुद को हील करने वाली एक ज़बरदस्त मशीन है, तो इसके इस छुपे हुए सॉफ्टवेयर यानी कि हमारे माइंड और हार्मोन्स को गहराई से समझने के बाद आगे चलकर हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ का पूरा नज़रिया कितना बदल जाएगा। ज़रा सोचिएगा इस बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें हमारी अपनी बॉडी की बायोलॉजी को और भी करीब से जानने पर मजबूर कर देता है।